हेलो नमस्कार। क्या आप बिहार में रहकर 40,000 से लेकर 80,000 सैलरी कमाना चाहते हैं, वो भी सरकारी जॉब के साथ? तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे जॉब के बारे में बात करने वाला हूं जिसका सैलरी जो है 40,000 से लेकर 80,000 तक देखने को मिलता है। और खास बात यहाँ पर यह है कि आप लोग को इसमें सिलेक्शन लेने का प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम है ही नहीं, यानी विदाउट एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस जॉब का जो है संपूर्ण जानकारी आपको मिले, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ इस वैकेंसी से संबंधित ए टू जेड जानकारी। जैसे कि इसका जो है फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, एलिजिबल कौन व्यक्ति है, इसका सैलरी कितना देखने को मिलेगा, इसका जो है वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके लिए अप्लाई का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ए टू जेड जानकारी आप लोग को आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सरकारी जॉब से संबंधित हो या अर्ध सरकारी जॉब से संबंधित हो, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को जो है पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है बिहार जीविका का वैकेंसी। देख सकते हैं बिहार जीविका के वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर जो है नोटिस जारी करने का जो है बात चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है जीविका यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी में जो है ये जो है जॉब निकाला जाएगा। इसमें बताया गया है कि गरीब ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं के SHG यानी स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करना है, किसानों के FPO बनाना है और चलाना है, रोजगार और आय बढ़ाने वाली योजनाएं लागू करना है। यही कारण है कि जीविका में अच्छी सैलरी प्लस सामाजिक सम्मान मिलता है। अब सभी लोग जानते हैं यहाँ पर अच्छी सैलरी भी है और सामाजिक जो है सम्मान भी मिलता है, यानी कह सकते हैं कि ये जो है बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है। यहाँ पर हम लोग पदों का विस्तृत विवरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। पहला जो पोस्ट है यहाँ पर डोमेन एक्सपर्ट का जो है पोस्ट है। यह जो है पद किसके लिए होते हैं, तो ये देखिएगा, यह पद अनुभवी लोगों के लिए होता है, जैसे कृषि विशेषज्ञ के लिए होता है, डेयरी फिशरी या हार्टिकल्चर एक्सपर्ट के लिए होता है, एग्री बिजनेस या ग्रामीण जो है विकास से जुड़े लोगों के लिए जो है ये जॉब है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो है किससे संबंधित जॉब है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं काम क्या करना होगा। तो काम यही करना होगा कि जिले या राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट की निगरानी करनी होगी, FPO और SHG को तकनीकी मार्गदर्शन देना होगा, उत्पादन प्रोसेसिंग और जो है मार्केटिंग की योजनाएं बनाना होगा, रिपोर्ट तैयार करना होगा और सरकार को देना होगा, ब्लॉक और जिला टीम को ट्रेनिंग देना होगा। यह जो है फील्ड प्लस ऑफिस दोनों तरह का जो है काम होता है, यानी फील्ड में भी आप लोग को जाना होगा और जो है ऑफिस में बैठकर भी करना होगा। ये इस टाइप का जो है जॉब होता है। तो ये जो है FPO कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर है। इसमें देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ये जो है FPO यानी किसानों का समूह, जहाँ किसान मिलकर क्या करते हैं, तो फसल बेचते हैं, बीज खाद दवा खरीदते हैं, बाजार से सीधा जुड़ते हैं। तो ये जो है इनका यही काम है कि जो है यह इसको जो है कनेक्ट भी करते हैं। तो आई होप कि यही पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं FPO को कोऑर्डिनेटर का रोल, यानी इसका रोल क्या होता है। तो किसानों को FPO से जोड़ना होता है, मीटिंग करना होता है, बैंक मार्केट और सरकारी योजनाओं से लिंक करना होता है, रजिस्टर रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना होता है, रोजाना फील्ड विजिट करना होता है। यह जो पद ग्रामीण युवाओं के लिए जो बहुत ही अच्छी मौका है। तो ये जो है इस पद के लिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है FPO कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग वेतन का बात कर लेते हैं, सैलरी का बात कर लेते हैं। तो 80,000 महीना तक जो है मिलता है। आमतौर पर जो है बताया गया है कि 25,000 से लेकर 45,000 तक ही मिलता है। डोमेन एक्सपर्ट का जो है यहाँ पर फीस, यहाँ सैलरी की बात कर लेते हैं तो 50,000 से लेकर 80,000 आता है। तो ये जो है FPO जो कोऑर्डिनेटर जो पोस्ट है इसके लिए 25,000 से लेकर 45,000 तक रहता है, और डोमेन एक्सपर्ट के लिए जो है 50,000 से लेकर 80,000 तक रहता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिएगा वेतन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो अनुभव पर निर्भर करता है, पद पर और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। ये जो है आपके अनुभव, पद और जिम्मेदारी के अनुसार जो है इसका जो है चेंजिंग भी देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग को वेतन से संबंधित पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है योग्यता को आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो ये योग्यता एंड क्वालिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो FPO कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन पास मांगा गया है,
कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की इच्छा आपके पास होना चाहिए, अनुभव हो तो ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन एक्सपर्ट के लिए जो है यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, तो संबंधित विषयों में डिग्री होना चाहिए, 3 से 10 साल तक का जो है अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोजेक्ट हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो है आप लोग के लिए नहीं है, यानी सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट ये जो है ऑल स्टूडेंट के लिए है जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, यानी ये सभी लोग के लिए है, बट ये जो है जॉब ग्रामीण इलाकों वाले के लिए ही है। उसके बाद चयन प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अधिकतर जो है जीविका भर्ती में देखा गया है कि ऑनलाइन जो है आवेदन लिया जाता है, शॉर्ट लिस्ट यानी योग्यता प्लस अनुभव देखा जाता है, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके बाद जो है आपका जो है एक मेरिट तैयार किया जाएगा, मेरिट जो होगा ये योग्यता और प्लस जो है अनुभव पर तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कई बार जो है कोई लिखित परीक्षा नहीं हुआ है तो जो है हम लोग यहाँ से लिखित परीक्षा को हटा दिए हैं। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा भी हो सकता है, जब इसका फाइनल नोटिस जारी होगा तब जो है हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जिक्र किया गया है। पोस्टिंग कहाँ होगी, तो पोस्टिंग जो है बिहार के सभी जिलों में होगी, ग्रामीण इलाकों में होगी, कभी कभी जो है एक से ज़्यादा ब्लॉक कवर करना पड़ता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जिस ब्लॉक में आपका जॉब लगा है तो उसी ब्लॉक में आप हरदम रहिएगा, कहीं कहीं जो है दूसरे ब्लॉक में भी आपको जाना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट या अस्थाई, यानी ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है या अस्थाई है, यानी सरकारी जॉब है। यह भर्ती जो है अधिकतर देखा गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होती है, 1 या 2 साल की होती है, काम अच्छा रहा तो ये जो है आगे भी बढ़ती रहती है, यानी एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिएगा तो वहाँ से जो है आप लोग हट नहीं पाइएगा। ये भी मान लीजिए कि ये परमानेंटली जॉब है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप जो सोचेंगे कि हम जो है यहाँ पर परमानेंटली हो जाएं, तो आप उसके लायक जो है मेहनत करेंगे तो आप हो भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अभी तक जो है पूरा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, केवल जो है जीविका की वेबसाइट पर ही आप लोग भरोसा करेंगे, कोई पैसा मांगे तो न दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जॉब के लिए जो है बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ले लेंगे तो सभी लोग दे देंगे, बोलेंगे कि पैरवी हमारे पास, पैरवी के बदौलत जो है आपसे पैसा ठग लेंगे, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। आप लोग जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर बताया गया है, इस पर जाकर आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। अदरवाइज नहीं चाहते हैं कि इसका नोटिस हम चेक करें, यानी आप लोग को मन में चलता होगा कि हम कब कब जो है इसके साइट पर जाकर पता करते रहे, तो आप लोग को इसके साइट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही इसके साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं उस नोटिफिकेशन को आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में आपका क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे से समय, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।